ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए साप्ताहिक फलादेश में 17 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक वार्तालाप करें। इस 17 मार्च से लेकर के 17 मार्च में क्या है, 17 मार्च को है तृतीय तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की और चित्रा नाम का नक्षत्र है। इस दिन जो है संत तुकाराम जयंती भी 17 मार्च को गणेश चतुर्थी है। तो इस जो देवियां व्रत रखती हैं गणेश जी का संकट निवारण के लिए, वो जो है इसका व्रत रख सकती हैं। 18 तारीख को मंगलवार है, स्वाति नक्षत्र है, भगवान नारायण जयंती इस दिन मनाई जाती है। 19 तारीख को जो है बुधवार पंचमी तिथि, विशाखा नक्षत्र है और सूर्य जो है इस समय से पश्चिम में जो है 5:51 पे अस्त होगा। इस दिन श्रीरंग पंचमी भी मनाई जाती है। 20 तारीख को गुरुवार अनुराधा नक्षत्र है और इससे एकनाथ षष्ठी भी इसे कहते हैं। 21 तारीख को जो है शुक्रवार ज्येष्ठा नक्षत्र है, ये गंडमूल नक्षत्र में आ जाता है और शीतला माता की पूजा की जाती है, शीतला सप्तमी भी कहते हैं इस दिन। और 22 तारीख को जो है शनिवार मूल नक्षत्र है, गंडमूल नक्षत्र में है, इस दिन शीतला अष्टमी है। 23 तारीख को रविवार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और इससे जो है 23 तारीख तक विशेषतः हमारा साप्ताहिक फलादेश 23 तारीख तक रहेगा। तो इन 23 तारीखों में ये तिथियां और पर्व ये आपके समक्ष हैं। आइए इस सप्ताह के अंतर्गत राशियों के फलादेश के विषय में चलते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। बिना बात के पुराने झगड़ों से आपको जो है रूबरू होना पड़ेगा। किसी के साथ में कलह हो सकता है, वार्तालाप हो सकती है, इसलिए सचेत रहें। और इस सप्ताह के अंतर्गत यदि कोई ऐसा रुका हुआ आपका कार्य है, नहीं बन रहा था, उसमें भी कोई ना कोई विघ्न पड़ता चला जाएगा और विघ्न पड़ता चला जाएगा। इसलिए सचेत होकर के भगवान शंकर जी की उपासना करें, परमात्मा आपके इन कष्टों का निवारण करेगा। वृष राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है, धन ऐश्वर्य का वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी। मिथुन राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है, लाभकारी है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी, लाभकारी है। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं है, कष्ट है, शारीरिक मानसिक रूप से आप पीड़ित रहोगे। परिवार में कोई आपसे बिना बात के झगड़ा कर लेगा, कोई ना कोई कलह होता चला जाएगा जिसके कारण आपका मन खिन्न रहेगा। इसलिए सचेत रहें। इस सप्ताह अपने भगवान गणेश जी की उपासना करनी है। गणेश जी की उपासना करने से आपके संकटों का निवारण होगा। कर्क राशि वालों के साथ में चलें तो लाभकारी। सिंह राशि वालों के लिए बड़ा शुभदायक है, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी, लाभ मिलेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, कोई ना कोई अवरोध आपके जीवन में आ रहा है, कहीं ना कहीं कलह आपके जीवन में बनता चला जाएगा जिससे मन परेशान रहेगा। इस सप्ताह भगवान शंकर जी की आराधना करें तो लाभ मिलेगा। कन्या के बाद तुला राशि वालों के लिए चलते हैं। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत भारी है, परेशानी रहेगी, कार्य की अधिकता रहेगी, दौड़ भाग रहेगी और किसी न किसी बात से किसी के साथ में गर्माहट भी हो सकती है। इसलिए माँ भगवती का ध्यान करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करने से आपके कलह क्लेशों का निवारण होगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। वृश्चिक के बाद चलते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए समय कोई ना कोई अपघात हो सकता है, वाहन को बड़ा सोच समझ के चलाइए, चोट लगने की संभावना होती है।
किसी से वाद विवाद हो सकता है, कलह हो सकता है, इसलिए सचेत रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें। वो कहते हैं ना, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन का मन शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसा कार्य करने से सफलता मिलेगी। इस सप्ताह धनु राशि वालों ने करना क्या है, किसी गरीब को वस्त्र इत्यादि का दान करें, जिससे बड़ी सफलता मिलेगी। धनु के बाद मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धनेश्वर की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और अनेक प्रकार से लाभ आपको प्राप्त होगा। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं कहा गया है। इस समय आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कोई आपका अहित चाहता है तो किसी न किसी प्रकार से आपका हित करेगा, इसलिए वाहन इत्यादि को भी सोच समझ के चलाइए। किसी से वाद विवाद मत कीजिए, नहीं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मित्रों से वैसे सहयोग मिलेगा, लेकिन आपकी बैक बाइटिंग भी होगी, इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिउ कलेश विकार। भगवान हनुमान जी का ध्यान करने से संकटों का निवारण हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, प्रफुल्लता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। अनेक प्रकार से नए नए कार्यों की रूपरेखा आपके जीवन में बनेगी, उन्नति कारक रहेगा, धनेश्वर की वृद्धि रहेगी, परिवार में सुख समृद्धि बनती रहेगी, मित्रों से भी सहयोग मिलेगा और नई विचारधारा आपके जीवन में पदार्पण करेगी। इस प्रकार इस सप्ताह के अंतर्गत सभी राशि वालों के लिए करना क्या चाहिए, वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, फल का दान करें, या किसी प्रकार से पशु गौ माता की सेवा करें। ऐसा कार्य करने से आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ होंगे, उन्नति कारक रहेगा, फल मिलता रहेगा। कहते हैं ना, वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। हम परमार्थ करेंगे तो उस परमार्थ का प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। आपके आगे वंशज जो आने वाले हैं, संतान को भी उसका लाभ मिलेगा। कहते हैं ना, पेड़ लगाया किसी ने, माली ने, और फल कोई और खाए, यही जीवन का एक संचरण है। हम जितने भी पुण्य कर्म करते रहेंगे, हमारी संतान को भी उसका प्रतिफल मिलता रहेगा। इस प्रकार नई नई विचारधाराओं के साथ, नए विचारों के साथ आप अपने जीवन के अंदर नया प्रकरण लाइए। जो कोई रुका हुआ कार्य है, नहीं ठीक हो रहा है, तो आप किसी वृद्ध की सेवा कीजिए। भगवान की कृपा से सप्ताह 15 दिन के अंदर ही सेवा करते करते आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, हम आंखें सामने हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। सामने का अर्थ है कष्ट हो रहा है, हम मुंह मोड़ के चले जाते हैं, तो ये समझ लीजिए आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। कोशिश करो हर एक के दुख में सहयोग दो। उसके दुख को आत्मसात करते हुए जब आप उसकी सेवा करते हो, उसके प्रतिफलित करते हो, तो आपके जीवन के अंदर भी लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जो जो भी आप कर्म करते हो, उन कर्मों का फल अवश्य मिलता है। शुभ कर्मों का फल शुभदायक मिलता है, अशुभ कर्मों का फल अशुभदायक मिलता है। इसी चेतना को मन में धारण करके जब आप चलते हो, तो आप परमात्मा भी आपके लिए, कहते हैं ना, भगवान कहते हैं, एक कदम चल तो सही, मैं 10 कदम न चलूं तो तब कहना। परमात्मा के इस स्वरूप में, क्योंकि वो तो अनंत है, सबके पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, उनके लिए कोई अनजाना नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं वो, पास रहता हूं मैं तो सदा ही तेरे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में समाया हुआ, करना यह पाप करता हूं संदेश में। भगवान शरीर के अंदर व्याप्त हैं, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडली वशे मृग ढूंढे वन माय। उसके कंठ में जो है कस्तूरी बसी हुई है, खुशबू आ रही है, लेकिन भटक रहा है चारों तरफ। इसी प्रकार से परमात्मा आपके अंतर आत्मा के अंदर विराजमान है। उस परमात्मा को जागृत करो। जिस दिन वो जागृत हो गया, तो आप भी स्वामी विवेकानंद परमहंस बन सकते हैं। आप भी परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको जागृत नहीं करते। जो हमारे लिए अच्छा होता है भगवान वही देता है, जो हमें अच्छा लगता है भगवान वो नहीं देता।
भगवान किसी न किसी प्रकार से उसमें विघ्न डाल देता है। इसलिए जो भी परमात्मा ने दिया है उसको प्रसन्नता से स्वीकार करते हुए अपने जीवन का पदार्पण करें जीवन में, तो आनंद ही की विभूति बनी रहेगी। आजकल कई जगह फोन करते हैं, महाराज घर गृहस्थ में बड़ी परेशानी हो रही है, ऐसी दुविधा हो रही है, वैसी दुविधा हो रही है। विचारों को संयमित कर लीजिए। एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे नानक दोनों गुरु ज्ञानी। ऐसी बात जब आप करोगे मन से तो आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरे को भी अच्छा लगेगा। अरे थोड़ा सा नम हो जाने में कुछ नहीं घटता। नमंती फलिना वृक्षो नमंती गुणिना जनो, मूर्ख व्यक्तिश्च न वसंती मुखे मृग। अर्थात जो फल वाले वृक्ष हैं वो झुक जाते हैं, मूर्ख व्यक्ति और सूखे पेड़ कभी नहीं झुकते महाराज, उनको तो गिरना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना, मुर्दे की पहचान क्या है? अकड़। उसके अंदर अकड़पन आ जाता है, ये मुर्दे की पहचान है। तो हम लोग जीवित हैं, तो जीवित अवस्था में रह करके यदि हम नम हो करके सबके दुखों का समावेश कर लें, सबके दुखों का हरण करने की कोशिश करें, तो आप परमात्मा के समतुल्य हो जाते हैं। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।